उनके होने से ही खिला रहेगा मेरा मन उपवन, मन का नाता, मन का बंधन, सबसे पवित्र सबसे पावन। माना बहुत तरह की दूरियां हैं, माना बहुत तरह की दूरियां हैं, बंदिशें भी। माना बहुत तरह की दूरियां हैं, बंदिशें भी। जरूरी मिलना संभव नहीं, मिलना संभव नहीं, जरूरी भी नहीं समझता, जरूरी भी नहीं समझता। बस रोज रोज होता रहे सपनों में उनका आगमन। बहुत बातें हुई, थोड़ी बोझल भी हुई। मैं जो कविता का मूल तत्व है और जहां से मैं शुरू किया और सभी को शुरू करते हैं, तो शंकर भाई से थोड़ी इजाजत लेते हुए फिर मैं अपने समकालीन कविताओं पर आऊंगा। शीर्षक है ये मेरा प्रेम है नहीं आकर्षण। ये मेरा प्रेम है नहीं आकर्षण, मन का नाता मन का बंधन, मन का नाता मन का बंधन, सबसे पवित्र सबसे पावन। मन का नाता मन का बंधन, सबसे पवित्र सबसे पावन। नाता मेरा उनसे है, नाता मेरा उनसे है, उनका मेरे से हो जरूरी नहीं। नाता मेरा उनसे है, उनका मेरे से हो जरूरी नहीं। हां जरूरी है उनका होना, हां जरूरी है उनका होना। वो सलामत रहें, वो सलामत रहें, उनके होने से ही खिला रहेगा, उनके होने से ही खिला रहेगा मेरा मन उपवन। उनके होने से ही खिला रहेगा मेरा मन उपवन, मन का नाता मन का बंधन, सबसे पवित्र सबसे पावन। माना बहुत तरह की दूरियां हैं, माना बहुत तरह की दूरियां हैं, बंदिशें भी। माना बहुत तरह की दूरियां हैं, बंदिशें भी। जरूरी मिलना संभव नहीं, मिलना संभव नहीं, जरूरी भी नहीं समझता, जरूरी भी नहीं समझता। बस रोज रोज होता रहे सपनों में उनका आगमन। बस रोज रोज होता रहे सपनों में उनका आगमन। हमारे झा सर इतना सर मुस्कुरा रहे हैं, अपना युवावस्था उनको याद आ रहा है। खालीपन नहीं रहेगा, खालीपन नहीं रहेगा। और पंक्तियों को देखिए, खालीपन नहीं रहेगा, मधुर कल्पनाओं का होता रहेगा अंकुरन। मधुर कल्पनाओं का होता रहेगा अंकुरन, मन का नाता मन का बंधन, सबसे पवित्र सबसे पावन। मेरे लिए वे क्या हैं, मेरे लिए वे क्या हैं, वाणी से मैं कह ना पाऊं। मेरे लिए वे क्या हैं, वाणी से मैं कह ना पाऊं। कविता, शब्द, भावनाएं, ये सब भी शायद बेअसर रह जाएं। कविता, शब्द, भावनाएं, ये सब भी शायद बेअसर रह जाएं। मात्र वो जान पहचान ही समझते रहें, मात्र वो जान पहचान ही समझते रहें, पर गम नहीं, पर गम नहीं। ये मेरा प्रेम है नहीं आकर्षण, ये मेरा प्रेम है नहीं आकर्षण, मन का नाता मन का बंधन, सबसे पवित्र सबसे पावन। तो ये थोड़ा मैं अपने जो अपना जो मेरा मूल विषय है ये शुरू हुई थी। अब मैं हमारे शंकर भैया जब आए थे तो जो बात को रख रहे थे कि क्या लेके जाएंगे क्या करेंगे वगैरह, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए और बाकी लोगों के लिए भी मेरी एक कविता है। मैं आप सबका ध्यान चाहूंगा और आसिफ भाई मैम। शीर्षक है
सत्यम शिवम सुंदरम बना देता है। सत्यम शिवम सुंदरम बना देता है। इस जमाने में कुछ वेतन भोगियों की ऐसी हालत है, इस जमाने में कुछ वेतन भोगियों की ऐसी हालत है, कभी निजी जिंदगी में तो कभी नौकरी में जलालत ही जलालत है। कभी निजी जिंदगी में तो कभी नौकरी में जलालत ही जलालत है। और प्रमिला मैम, इन पंक्तियों पर आप गौर करेंगी, अगर वह सच बोलता है, रात दिन हम लोग इसमें पीस रहे हैं और जो भी हैं, अगर वह सच बोलता है तो भ्रष्ट व संवेदनहीन सिस्टम ठीक से जीने नहीं देता। अगर वह सच बोलता है तो भ्रष्ट व संवेदनहीन सिस्टम ठीक से जीने नहीं देता। और अगली पंक्ति हम जैसे कवियों के लिए, और यदि वह झूठ बोलता है तो उसका जमीर उसे चैन से रहने नहीं देता। उसका जमीर उसे चैन से रहने नहीं देता। पिसते रहना उसकी मजबूरी है और उसकी नियति भी। पिसते रहना उसकी मजबूरी है और उसकी नियति भी। पर उन्हीं में से कुछ, शंकर भैया, पर उन्हीं में से कुछ काजल की कोठरी में भी कालिक से अपने को बचा लेते हैं। पर उन्हीं में से कुछ काजल की कोठरी में काजल से खुद को बचा लेते हैं, नीति व न्याय संगत काम को अंजाम देते हुए। नीति व न्याय संगत काम को अंजाम देते हुए हर काम को अंजाम दे देते हैं। हर काम को अंजाम दे देते हैं। सवाल यह नहीं है उन्हें इससे क्या मिलता है। सवाल यह नहीं है उन्हें इससे क्या मिलता है। बात सिर्फ इतनी है, और सारे बुजुर्गों को समर्पित है ये पंक्तियां। बात सिर्फ इतनी है, जिंदगी के अंतिम पहर में पद प्रतिष्ठा धन दौलत रिश्तेदारों की लंबी कतार। पद प्रतिष्ठा धन दौलत रिश्तेदारों की लंबी कतार, सबके रहते हुए भी जब जमीर पूछता है, सबके रहते हुए भी जब जमीर पूछता है, जगत में तुम्हारे आने की सार्थकता क्या सिद्ध हुई। जगत में तुम्हारे आने की सार्थकता कितनी सिद्ध हुई। उस वक्त जहां अधिकांश को पछतावा और सिर्फ पछतावा ही होता है, वहीं उन लोगों का जमीर उन्हें सुकून देता है। ऐसा सुकून जो जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बना देता है। जो जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बना देता है। और बस एक छोटी सी कविता और मैं आप लोग का समय लूंगा। और ये सब कोई कहीं ना कहीं गुजरे होंगे। हमारी शिक्षिका महोदया अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि हैं और भी शिक्षक हैं, कई बार इस दौर से गुजरे होंगे, लेकिन मैं पूरा ध्यान चाहूंगा अंतिम पंक्ति तक। वे हम पर झूठे आरोप लगाते हैं, बस इसको सुन लीजिए, उसके बाद जाइएगा, 2 मिनट की बात है। राष्ट्री, वे हम पर झूठे आरोप लगाते हैं, हम मुस्कुराते जाते हैं। वे हम पर झूठा आरोप लगाते हैं, हम मुस्कुराते जाते हैं। और देखिए, हमारा मुस्कुराना और आरोप लगाने के बाद उनके मनमाफिक परिणाम का ना आना बहुत परेशान करते हैं उन्हें। सोते जागते उठते बैठते ठीक उसी तरह जैसे निशानेबाज का कोई निशाना चूक गया हो। बेचारे निशानेबाज को बहुत गुरूर होता है।
अहंकार भी कम नहीं, अहंकार भी कम नहीं। और मैं थोड़ा सा, हमारे देश में कुछ इजाजतें मिली हुई हैं, लाइसेंस कानून के दृष्टिकोण से और बहुत सा दृष्टिकोण से, तो उसका दुरुपयोग जो होता है उसकी बात भी है। सोचते रहता है हमारे पास अमोघ अस्त्र है, सोचते रहता है हमारे पास अमोघ अस्त्र है, अस्त्र के लिए लाइसेंस भी, अस्त्र के लिए लाइसेंस भी। आखिर ये जाया होगा कैसे, आखिर ये जाया होगा कैसे? झूठ, छल, प्रपंच और नकारात्मकता के कुहासों से, झूठ, छल, प्रपंच और नकारात्मकता के कुहासों से ढका रहता है उसका मन, ढका रहता है उसका मन। कुहासा जो रोशनी को निगल जाता है, कुहासा जो रोशनी को निगल जाता है, उन्हें कोई प्रकाशित भी करना चाहे, उन्हें कोई प्रकाशित भी करना चाहे तो वे प्रकाशमान होकर सच नहीं देख सकते, तो वे प्रकाशमान होकर सच नहीं देख पाते, फंसे रहते हैं धुंध में, फंसे रहते हैं धुंध में, बस मन बनाते रहते हैं एक ना एक दिन हमारा अमोघ अस्त्र, बस मन बनाते रहते हैं एक ना एक दिन हमारा अमोघ अस्त्र असर दिखाएगा, वांछित परिणाम देगा, असर दिखाएगा, वांछित परिणाम देगा। पर उन्हें क्या पता, गौर कीजिएगा, पर उन्हें क्या पता जिनके साथ होता है सच खड़ा, पर उन्हें क्या पता जिनके साथ होता है सच खड़ा, लौट आते हैं ब्रह्मास्त्र भी करके उनका चरण स्पर्श, करके उनका चरण स्पर्श। धन्यवाद।